नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड में आई इम्पोर्टेंट खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आती हैं और नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम ये खबरें होती हैं। तो दोस्तों आज फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आपसे जुड़ी हुई है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है, पीसीएस परीक्षा में 30% आरक्षण पर रोक लगी है। तो दोस्तों यहाँ जो है महिलाओं के जो आरक्षण है दोस्तों, लगातार इसको लेकर विवाद है और हाई कोर्ट ने दोस्तों 30% आरक्षण पर दोस्तों इसकी रोक लगा रखी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पीसीएस परीक्षा 2022 की 30% आरक्षण पर लगी रोक, हाई कोर्ट सख्त, एससी और एसटी महिलाओं का मामला। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा में राज्य की आरक्षित श्रेणी की सुनिश्चित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण दिए जाने पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा रखी है। संशोधित कट ऑफ सूची के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य आरक्षी विपिन सांधी, न्यायमूर्ति आरसी खुबले की खंडपीठ में मेरठ निवासी सत्यदेव त्यागी की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा को संशोधित कट ऑफ अंक की सूची जारी की है। इस सूची में उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणी में महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 30% आरक्षण दिया जा रहा है। यह तब है जब राज्य सरकार की ओर से 2006 की नियमावली की गए दिए जा रहे राज्य की महिलाओं को दिए जा रहे 30% क्षितिज आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इसके विरुद्ध आरक्षण हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आरक्षण पर फिलहाल रोक लगाते हुए हाईकोर्ट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 11 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई। अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद आरक्षण पर फिलहाल रोक लगाते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 11 अक्टूबर तक मामले में जवाब देने के लिए निर्देश दिए हैं। दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो पीसीएस की दोस्तों परीक्षा की कट ऑफ निकाली है, उसमें जो है महिला आरक्षण को शामिल किया गया है। तो उसी को लेकर दोस्तों मेरठ का एक निवासी है, उसने दोस्तों अर्जी डाली हुई थी कि जब रोक लगा रखी है हाई कोर्ट ने तो यहाँ दोस्तों आरक्षण क्यों मिला हुआ है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर थी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो कमर्शियल डीएल रिन्यू कराना 785 रुपये महंगा हो गया है। उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि भारी और निजी वाहनों की दोस्तों लाइसेंस तो बनते ही हैं, तो आपको किस तरह से दोस्तों यहाँ यह महंगा पड़ रहा है, तो आज इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड के मध्य श्रेणी के भारी वाहन और बाहरी वाहनों का ड्राइवरी लाइसेंस रिन्यूअल करवाना महंगा हो गया है। इसके लिए ड्राइवरों को अब ईंधन दक्षता का प्रशिक्षण भी लेना होगा। अब इस प्रशिक्षण के लिए परिवहन विभाग ने 520 की जगह 785 रुपये फीस तय, यानी कमर्शियल डीएल बनवाने में 265 रुपये से ज़्यादा खर्च करने होंगे। कमर्शियल डीएल 5 साल में रिन्यूअल कराना होता है। आरटीओ प्रशासन द्वारिका प्रसाद ने मामले प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण संस्थान का होना चाहिए, तभी लाइसेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप कमर्शियल डीएल को रिन्यू कराने जाते हैं तो दोस्तों आपको 785 रुपये कर दिया गया है। अब आपको भुगतान जो है 785 रुपये करने होंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। नेक्स्ट न्यूज है वो प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो है एक और गाइडलाइन दे दी गई है सरकार की तरफ से कि जो 50 से उम्र से ज़्यादा है वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। ऐसा दोस्तों यहाँ खबर छपी है। जो शिक्षक 50 की उम्र पार कर चुके हैं तो वो दोस्तों जो प्रिंसिपल बनने की योग्यता है उससे बाहर होने वाले हैं। उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। 50 से ज़्यादा उम्र के शिक्षक नहीं कर सकेंगे प्रिंसिपल के लिए परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। प्रदेश के राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल के खाली 50% पदों को पदोन्नति और शेष पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरा जाना है। सीधी भर्ती के लिए लेक्चर के पद पर 7 साल और सहायक अध्यापक एलटी पद पर 12 साल की सेवा जरूरी है, लेकिन शिक्षक की उम्र 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य शिक्षित राजपत्रिता सेवा नियमावली के मुताबिक प्रधानाचार्य अध्यापक संवर्ग में प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के लिए एक समिति गठित की गई है। प्रमुख सचिव और सचिव शिक्षा इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर सचिव, महानिदेशक शिक्षा, अपर
निदेशक और शिक्षा निदेशक इसमें सदस्य होंगे, जबकि प्रधानाध्यापक के पद के लिए जो समिति गठित की गई है उसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपर निदेशक शिक्षक की ओर से नामांकित अधिकारी सदस्य होंगे। नियमावली में यह भी कहा गया है कि विभागीय परीक्षा के लिए शिक्षक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि बीएड या समकक्ष उपाधि धारक होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ एक और पेच फंसता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो प्रिंसिपल है बनने के लिए आपको 50 तो से कम उम्र होनी चाहिए और आपको स्नातकोत्तरों की उपाधि उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों आपके पास प्रिंसिपल के पद पर सीधी भर्ती का विरोध हो रहा है। राज्य के शिक्षक संघ ने प्रिंसिपल के पद पर सीधी भर्ती का विरोध किया है। संगठन के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सोहन मांझिला ने इस मामले को लेकर शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसके बाद भी बात न बनी तो इसके विरोध में शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। तो दोस्तों यहाँ एक और नया पैंच फंसा दिया गया है उत्तराखंड शासन द्वारा, क्योंकि जो उम्र है दोस्तों कम से कम दोस्तों 25 से 30 तो दोस्तों नौकरी प्राप्त करने में लग जाता है टाइम, और दोस्तों फिर 10 साल की यहाँ ड्यूटी भी मांगी गई है दोस्तों, सेवा मांगी गई है 10 साल की। तो दोस्तों लगभग जो मैक्सिमम दोस्तों 50 के लगभग ही हैं यहाँ जो प्रिंसिपल दोस्तों बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक और पेंच फंसा दिया गया है उत्तराखंड शासन द्वारा। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो शिक्षा विभाग से है। शिक्षा विभाग में दोस्तों शिक्षकों को अब 11.5 साल पहाड़ पर सेवा देनी होगी। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ खबर छपी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा विभाग ने कई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेजा है। शिक्षकों को 11.5 साल पहाड़ पर सेवा देनी पड़ेगी। इसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति तैयार हो गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सरकार को भेज दिया है। अब इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। 150 अंकों में सर्वाधिक अंक पाने वाले शिक्षक का दुर्गम से सुगम में तबादला होगा। सबसे कम अंक वाले शिक्षक को दुर्गम में जाना पड़ेगा। पहाड़ के दुर्गम स्कूलों में 11 साल 6 महीने सेवा देने के बाद जो दोस्तों सेवा है वो आपकी 11.5 साल होने वाली है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर छपी थी। अब थोड़ा सा तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो देश में आज से 5G सेवा शुरू होने वाली है। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ खबर छपी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। आज से देश में शुरू होगी 5G सेवा। लंबे समय से इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे और अगले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। तो दोस्तों आज जो है 1 अक्टूबर में दोस्तों इसकी जो 5G सेवा है दोस्तों जो फिलहाल बड़े बड़े शहरों में यह सेवा उपलब्ध होने जा रही है 5G सेवा, और बाद में दोस्तों इसके लिए विस्तार किया जाएगा और यहाँ जन जन तक ये 5G सेवा पहुँचाई जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो वन दरोगा भर्ती घपले में हरिद्वार का एक युवक पकड़ा गया है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो वन दरोगा में दोस्तों क्या चल रहा है, कहाँ तक दोस्तों जांच पहुंची, तो इसके माध्यम से हम जान लेते हैं। वन दरोगा भर्ती घपले में हरिद्वार का युवक पकड़ा गया। 2021 में हुई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में एसटीएफ ने की कार्रवाई। वन दरोगा भर्ती घपले में एसटीएफ ने हरिद्वार का एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को इस घपले में जुड़े परीक्षा केंद्र में बैठने वाले परीक्षार्थियों की पूरी जानकारी थी। वह खुद यहां नकल कराने में शामिल रहा। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। यूपीएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान 2021 में वन दरोगा भर्ती में घपले का पता चला। इसमें ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। जांच में पता चला कि अभ्यर्थियों का समान परीक्षा लोग है। इस पर एसटीएफ की ओर से साइबर थाने में आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन बाद में वादिक राय ली गई कि पता तो चले कि केस में आईटी एक्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती, लिहाजा मुकदमे की रायपुर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस मामले में 9 आरोपी नामजद हैं, जिसमें सचिन कुमार निवासी तेलीवाला शिवदासपुर हरिद्वार भी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने शुक्रवार को सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। वह हरिद्वार में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराता था। तो यहाँ दोस्तों एक और पकड़ा गया है। 9 नामजद आरोपियों में शामिल है पकड़ा गया सचिन कुमार
कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को भेजा गया जेल, तफ्तीश जारी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ जो है एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो असली गुनहगार है वो अभी भी एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। नेक्स्ट न्यूज है वो उत्तराखंड के खिलाड़ियों को लेकर है। उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय मंडलों में प्रतिभाग कर रहे हैं और उन्होंने 6 मेडल जीते हैं, तो उसी के बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय मंडल जो खेल होने वाले हैं नेशनल गेम, तो दोस्तों उनमें प्रतिभाग कर कर हमारे जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं वो लगातार उत्तराखंड का मान बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। एथलीट में 3 सिल्वर, 1 ब्रोंज, शूटिंग हैमर में भी एक मेडल जीता। गर्व, राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने पहले दिन जीते 6 मेडल। गुजरात के गांधीनगर में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत उत्तराखंड के लिए बेहद शानदार रही। राज्य के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को कुल 6 पदक झटके। शुरुआत में ही एथलीट की मैन और वुमेन प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीते। इसके अलावा शूटिंग और हैमर में भी 1 सिल्वर पाया। बाद हो रहे राष्ट्रीय मंडल खेलों में शुरुआत के दिन उत्तराखंड का खाता खुल गया। और दोस्तों यहाँ एथलीट कोच अनुपम बिष्ट ने बताया कि 20 किलोमीटर वॉक रेस में राज्य ने सूरज पवार ने सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों यहाँ लगातार है जो उत्तराखंड के युवा हैं खिलाड़ी वो लगातार उत्तराखंड का मान बढ़ा रहे हैं। और अभी तक जो यहाँ उत्तराखंड से खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी तक 6 मेडल आ चुके हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूं अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।